हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज थे, जो बेसिक फार्मूलाज से थे, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, 1/sin थीटा कोसेक थीटा, और जो भी थे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूलाज हम देख चुके हैं, आप इसे एक बार और देख लें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्क्वायर रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आता है तो एक बार आप उस लेक्चर्स को फिर से देखें और फिर इसको पढ़ने का कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्वायर रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो मुख्य तरह से 3 रिलेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन और कॉस में रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद तीसरा जो मैंने लिखा है, तीसरा लिखा है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं किसी एक को क्या करूँगा, प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये बहुत आसान है। अगर एक बार हम ये कर लेते हैं तो फिर इन दोनों का भी प्रूफ आप कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं, एक बार प्रूफ कर लेते हैं हम, है ना। मान लो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। मान लो इसका नाम मैं दे देता हूँ ए, ये है बी और ये है सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन एंगल यहाँ पे थीटा है, और मैंने ए सी का लेंथ को एक्स माना है और बी सी का लेंथ को वाई माना है। और आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, √p² प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइपोटेनस कितना आ गया, √x² प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो अब मैं यहाँ से साइन थीटा निकालने का कोशिश करूं तो क्या साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो क्या मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर x है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √x² प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बेस वाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे y है और √x² प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेनस है। तो यहाँ से आप देखोगे तो साइन थीटा मेरे पास है, कॉस थीटा मेरे पास है, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे वैल्यू क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है यहाँ पे। तो देखो मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू पहले से पता है, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस कॉस थीटा के लिए भी वही करोगे, y अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये मेरा LHS है, ये LHS है मेरा, है ना। और इसी को मैं आगे प्रोसीड करूँ, इसी को मैं यहाँ से आगे प्रोसीड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर। पता है ये अंडर रूट में पहले से है, उस पर स्क्वायर करोगे तो अंदर वाली चीज़ सिर्फ लिखाएगी, है ना। और यहाँ पे y² अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो मान लो फ्रैक्शन है जिनकी नीचे वाली पार्ट सेम है ना, मतलब जिनका डिनोमिनेटर जो है सेम है। तो क्या मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ कि अगर इसको ऐड करोगे तो x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर ही आएगी, और इस पूरे को काट दो तो ये कितना आ जाएगा, 1 विच इज इक्वल टू RHS, है ना। तो इस तरह से देखो मैंने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो इस तरह आप भी कर सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे और उसमें आप x मान लोगे फिर y मान लोगे, ठीक है। तो चलो अब आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, जब भी यहाँ एंगल ए के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा गया है तो एंगल ए जो दिख रहा है पहले आप उसको यहाँ पे दिखा दो, ये वाला। तो मेरे को मान लो यहाँ थीटा मानता हूँ, तो यहाँ से बताओ साइन ए कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ओहो सॉरी, यहाँ पे ट्रायंगल का नेमिंग थोड़ा चेंज करना है आपको, है ना। ट्रायंगल का नेमिंग आप चेंज कर लीजिए, ओके।
यहाँ पे ए आप डालो, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे मान लो ये मेरा ऑब्जर्वेशन एंगल है थीटा। तो साइन ए पहले से दिया हुआ है, साइन ए पहले से लिखा हुआ है 8/17। अब जानते हो साइन थीटा क्या होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो चुका होगा, ये हाइपोटेनस। तो अगर मेरे को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो क्या मैं बेस नहीं निकाल सकता हूँ एक? तो हाँ, अगर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8, हाइपोटेनस दिया हुआ है 17, तो बेस कैसे निकालोगे? बेस निकालने के लिए अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेस? तो यहाँ से बेस आ जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, ये करोगे तो अंडर रूट 225 विच इज इक्वल टू 15। तो बेस यहाँ से कितना आ गया आपके पास? बेस आ गया 15। यहाँ आप लिख लोगे बेस कितना आ गया 15, तो यहाँ पे आप डाल दोगे 15। तो अब आपके पास देखो, आपको कॉस थीटा चाहिए, मतलब कॉस ए चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। कॉस ए को हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे भाई, कॉस ए को हम क्या लिख लेंगे? कॉस ए को हम लिख लेंगे बेस बाई हाइपोटेनस, तो 15/17 हो जाएगा। उसी तरह से जो भी है, मान लो टैन थीटा निकालना है, टैन ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 8/15 हो जाएगा, 8/15। तो इस तरह से आप सब वैल्यू क्या कर सकते हो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में पहले अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई है, तो उससे आप क्या करना, राइट एंगल का देख लेना कि कौन सा पैरामीटर मिसिंग है। जैसे यहाँ पे बेस मिसिंग था, बेस मिसिंग है तो मैंने बेस निकाल लिया। अब मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और बेस भी है। अगर ये तीनों है तो किसी एक थीटा के रिस्पेक्ट में मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ ना, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, सब, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके इसको कर लोगे। उसी तरह अब अगला क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ। कॉस ए कितना दिया हुआ है? 9/41। तो कॉस ए 9/40 मतलब कॉस ए क्या होता है बताओ? ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये दिया हुआ है 9/41, तो ये 9 क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो अगर मैं, मुझे क्या यहाँ पे चाहिए? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को क्या लिखोगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 41 का स्क्वायर आपका, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर ले 41 × 4, तो 41 और 4 मतलब 1681 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1681 माइनस 81, तो ये 1600 आ जाएगा। और अंडर रूट 1600 कितना आ जाएगा? 40। तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना आ गया? परपेंडिकुलर 40 आ गया। परपेंडिकुलर पता हो गया है ना। फिर बेस पता है आपको 9, हाइपोटेनस पता है 41, तो आप तो कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। मान लो मेरे को कॉस ए पता है, साइन थीटा निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करोगे ना, तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 40/41। टैन थीटा निकालना, मान लो टैन ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 40/9 करोगे। आपको मान लो कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक ए निकालना है, तो क्या होता है? तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए होता है, तो आप तो सीधे इसको लिखोगे, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है तो 41/40 लिखोगे। ऐसे करके आप सारे पैरामीटर निकाल सकते हो। एक बार आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का बस परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने सीखा, ठीक है ना। चलो आज यहीं तक करते हैं, थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।